गुड मॉर्निंग बॉयज। मैं एसपी सिंह। आज का विषय है हिंदी। हिंदी के प्रचार प्रसार में गद्य और पद्य दो रूपों का प्रयोग किया गया है। इन रूपों के बारे में जानना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम गद्य के बारे में जानते हैं कि गद्य क्या है। देखिए, अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है वह गद्य कहलाती है। गद्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद को सृजित करती है। अब गद्य का क्या महत्व है, इस बारे में भी हम नजर डालते हैं कि गद्य के द्वारा अपने विचारों और भावों को सहज और स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी कारण गद्य को ही विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों की प्रस्तुति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गद्य के अलावा पद्य का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले गद्य को हम देखेंगे किन विधाओं में प्रयोग किया जाता है। गद्य को कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, यात्रा व्रत, गद्य काव्य, पत्र साहित्य, इंटरव्यू तथा डायरी आदि विधाओं में प्रयोग किया जाता है। गद्य के बाद हम पद्य के बारे में भी जानेंगे कि पद्य जो है, सबसे पहले जानेंगे पद्य को के कितने भेद हैं। पद्य को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। नंबर 1 श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में कहा जाता है कि कानों से सुनने वाले काव्य को श्रव्य काव्य कहा जाता है और जो अभिनय के माध्यम से देखा या सुना जाता है वह दृश्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां आती हैं। प्रबंध काव्य के बाद मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य के प्रकृति महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार की होती है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य के जैसी धारावाहिकता नहीं होती, परंतु इसके वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है, प्रत्येक क्षण स्वतंत्र होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसका मूल उद्देश्य क्या है। काव्य का मूल उद्देश्य क्या है। काव्य का मूल उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति कर आनंद की प्राप्त करना होता है। उसी के हिसाब से इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे छप्पय, दोहा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सोरठा, रोला, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग करके पद्य को का भी प्रचार किया गया है। हर छंद कहे के अलग अलग
ध्वनि होती है। अगर पद्य को लयात्मक ढंग से पढ़ी जाए तो उसको जो होता है हमारे कानों में को सुनने में एक प्रकार की मिठास पैदा होती है और उस मिठास को हमारा हृदय तुरंत ग्रहण करता है। इसलिए हमें पद्य को लयपूर्वक पढ़ना चाहिए। बस आज का इतना ही पाठ है। सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। अब फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा। एपिसोड